जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 25 जुलाई के दिन। लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। यार ये कैसे कार्ड आ रहे हैं। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स मैं खुद निकाल ले रही हूँ। लियोस के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ वैंड की। किसी से फाइट हो रही है आपकी। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप किसी फाइट से या तो बचना चाह रहे हैं। डिफेंसिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बच रहे हैं, डर रहे हैं। इनको ऐसा फील होगा इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे इनको लग रहा है कि पिटने वाली नौबत आएगी, लेकिन ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप किसी फाइट से बच रहे हैं। मे बी आपको किसी के बारे में कोई सच्चाई पता चली है एंड आप इस चीज़ को ओपन नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज़ को छुपा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये सामने आ गई तो बवाल हो जाएगा। 9 5 14 यस, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये आपके पार्टनर ही हैं, पेज की एनर्जी में है। इन्होंने कोई ऐसी बचकानी हरकत की है, कोई ऐसा छोटा गिरा हुआ काम किया है जिसकी वजह से ये पेज की एनर्जी में है। मतलब सॉर्ड इनके भी हाथ में है लेकिन चलाने की दम नहीं है। स्टक एनर्जी, स्टक में भी इन्होंने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है। 12 हैंग्ड मैन, इन्होंने आपको पनिश किया है, इन्होंने आपको किसी मुसीबत में डाला है। लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ है। 9 5 14 14 एंड 12 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, बहुत सारा सपने दिखाए आपको, लेकिन इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया एंड आपको लटका के छोड़ दिया। मतलब आपका टाइम वेस्ट किया सिर्फ क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी स्टैंड लिया आपके लिए तो फिर बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे एंड ये उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इन्होंने सेफ साइड होकर के आपके साथ अपना रिलेशन रखा है कि मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, नुकसान भी ना हो, रिलेशन भी बन जाए, लेकिन उसमें लॉस आपका हो गया है, आप स्टक हो गए हैं क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर दम नहीं थी रिस्क लेने की। 12 16 12 12 16 28 मतलब नो 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 12 14 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इन्होंने लंबी लंबी बातें की हैं आपसे, लंबे लंबे प्रोमिस कर दिए, लेकिन जब इसको पूरा करने की बारी आई है तो ये दूर से छुप के देख रहे हैं आपको कि मतलब मुझे मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मैं भी पिट जाऊंगा। ये वाली एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि एंड बस एक ही साइन इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा था? 10 ऑफ सॉर्ड, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5 7 1 9 10 6 13। तो 1 5 6 7 10 एंड 13। यस, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 1 5 6 7 9 एंड 13, 10 एंड 13। यस, चलिए खैर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी सारे गलत डिसीजन लिए हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर खुद स्टक हैं, खुद पनिशमेंट झेल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंसे हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ या तो हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप रखा या फिर ये इस प्यार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मे बी ये कुछ अनरिक्वाइटेड लव था। मे बी इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ना आपने कभी सोचा था। अननोइंगली, अनविलिंगली आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए
लेकिन इस वजह से क्या हुआ है कि आप भी अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, ये भी स्टक हो गए हैं। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने इस चीज़ को रिवील किया तो बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप। तो खुश तो ये भी नहीं है। जो भी हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ जैसे नहीं होना चाहिए था। एंड अब उसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है ये, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। एस ऑफ बैंड। मे बी आप इनसे कमिटमेंट की मांग कर रहे हैं, आप इनसे चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दें। मे बी आपका हिडन रिलेशनशिप है, सीक्रेट अफेयर है। मे बी ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। एंड अब आप इन पे फोर्स करने लग गए हैं, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आप इनसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट दो, लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। मे बी आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, अब आपके अंदर आने लग गए हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड तो इनकी एनर्जी है। आपको ऐसा लगने लग गया जैसे ये व्यक्ति जो है कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, इन्होंने कहीं फ़ायदा तो नहीं उठाया है, एडवांटेज तो नहीं लिया है। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, पहले भी आपके साथ धोखे हो चुके हैं, जिस वजह से अब आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन इनके पास देने के लिए है नहीं। हो सकता है ये वाकई में झूठे मक्कार इंसान हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ लॉयल्टी जैसी चीज़ तो निकल के आई नहीं है कि ये बहुत लॉयल हैं। मे बी ये छलकपट ही कर रहे हों। हालांकि इसमें इनकी एनर्जी डॉटर ऑफ कप की है, तो यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, बट मे बी यहाँ पे 10 1 11 7 18 मून की एनर्जी। मे बी आपकी इनकी बहुत सारी फाइट हो रही हों, या फिर इनकी अपने पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे। मे बी देखिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सोसाइटी हो सकती है, नेम फेम हो सकता है, एंड थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए वो मैरिड भी हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी फाइट हो रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं मुझे कमिटमेंट दो, एंड ये भाग रहे हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी। डिवाइन क्यों है एस ऑफ पेंटिकल। मे बी आपने इनके सामने अपना दिल खोल के रख दिया है, बिल्कुल अपने सारे इमोशन एक्सप्रेस कर दिए हैं, क्योंकि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, आप इनको बहुत प्रेशियस मानते हैं। 9 1 10 की एनर्जी। लेकिन शायद ये आपके कार्मिक हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये धोखेबाज मक्कार इंसान हो सकते हैं। 18 10 28 10 की एनर्जी। यस, ये मुझे कार्मिक ही दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने आपको सिर्फ उलझाया है, सिर्फ लेसन देने के लिए आए हैं आपको, या फिर कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वक्त ही सही नहीं चल रहा है। ओके। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये क्यों है डिवाइन? जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब आपने जिससे जिससे भी प्यार किया है, सबने आपका एडवांटेज लिया है। आपको प्यार के मामले में कभी भी सक्सेस नहीं मिली है। हर इंसान ने सिर्फ सॉर्ड, मतलब यहाँ पे आपको सॉर्ड दिख रही है कितनी है, आपके पार्टनर की भी सॉर्ड है, आपकी भी सॉर्ड लगी हुई हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे हर इंसान ने आपको सिर्फ यूज़ एंड थ्रो किया है, मतलब निकल जाने के बाद टाटा बाय बाय। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सिर्फ प्यार हमेशा आपने किया हर रिलेशन में। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है, मे बी आप डिवोर्सी हैं, मे बी नहीं हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, आप यस, मतलब मे बी आप बिल्कुल अभी बैचलर हैं, लेकिन आपने प्यार किसी भी फॉर्म में किया है, लेकिन सामने वाले इंसान ने सिर्फ दिमाग से काम लिया है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने बिल्कुल इनफ कर दिया है कि बस बहुत हो गया, अति हो गई, अब नहीं होगा, अब प्यार से काम नहीं लिया जाएगा, अब दिमाग से चलेंगे। ठीक है। 20 10 30 एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप एम्प्रेस बन चुके हैं, अब आप रिच एंड वेल्दी हो गए हैं। 37 10 की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, मुझे दिख रहा है कि आपने लेसन लर्न किया है, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो चुके हैं। 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपने रिस्क लिया है, आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आपने बिल्कुल ब्रोकन हालत में भी आप खड़े हुए हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। मुझे दिख रहा है कि आपने अब खुद से प्यार करना शुरू किया है, क्योंकि लोगों ने आपको हमेशा ब्रेड क्रम्बिंग की है आपके साथ। इवन आपके पार्टनर ने भी आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग ही की है, किसी ने आपको जस्टिस नहीं दिया है। मे बी डिवाइन आपको यही सिखाना चाहते थे कि पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए। मे बी आप सब पे प्यार लुटा रहे थे, उन लोगों पर जो इस लायक भी नहीं थे, एंड आप जो इस लायक थे
आपने अपने को ही कभी प्यार नहीं किया। इस वजह से आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे गिरे पड़े लोग आए जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। बट नाउ मुझे दिख रहा है कि आप अवेकेंड हो चुके हैं। आपकी सोल त्राही त्राही कर रही है, वो कह रही है मुझे प्यार दो, पहले मुझे इम्पोर्टेंस दो, तब तुम्हें मिलेगी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड, यस। 6 9 15 डेविल की एनर्जी। हर किसी ने आपको अपने मतलब के लिए यूज़ किया, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, लेकिन इसके ज़िम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा डोरमैट की तरह रख दिया है सबके सामने कि सब लोगों ने अपने गंदे पैर पोंछे हैं, निकल गए हैं। तो ये समझ लीजिए, लोगों ने आपको ऐसा इसलिए फील कराया क्योंकि आपने अपने आप को इतना हल्के में लिया। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि अब आपकी इस एनर्जी की डेथ हो चुकी है। जो वो वक्त जा चुका है जब लोग आपको डोरमैट की तरह यूज़ करते थे, जब लोग आपके ऊपर से निकल जाते थे एंड आप प्यार के लिए जैसे फना होने को तैयार रहते थे। अब मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है एंड अब आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको वैल्यू देगा, जो आपके सामने अपना दिल खोल के रखेगा। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी, यस। तो ये व्यक्ति आ रहा है, ये देखिए आपका ये जो कार्मिक साइकिल है ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 10 5 15 डेविल। डेविल लोगों से मिलने का टाइम जा चुका है। अब आप लेसन लर्न कर चुके हैं, अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं एंड तब आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, यस, जो आपके जितना भी आपने यहाँ पे आपका लॉस हुआ है ये सब चीज़ों की भरपाई करेगा। ये आपको वो सारा प्यार, सारा रिस्पेक्ट एंड जो कुछ भी आपने डिमांड किया था वो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए एक गाइडेंस देख लेते हैं। नो की एनर्जी है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो बिल्कुल उसको नो करिए। अनलाइकली मे भी आपको अपनी किस्मत से बड़ी शिकायत है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है नो नीड टू वरी एंड यस देयर इज समथिंग बेटर। तो ये जो न्यू पर्सन आएगा ये आपके लिए बेटर होगा। इन लोगों में से कोई ऐसा नहीं है, सबके सब कार्मिक थे। ठीक है, जय माता दी।